अगर आप इंडिया में अच्छे स्टॉक ढूंढने जाओगे तो आप कभी ना कभी एशियन पेंट का नाम ज़रूर सुनोगे, क्योंकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी शेयर है। पर अब अगर देख सकते हैं कि लास्ट 1 साल में इसका रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव में है। ठीक है। और 5 साल में इसने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। पर लास्ट 1 साल में या फिर लास्ट 6 महीने में ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप लास्ट 3 साल का भी देखें तो 3 साल में भी शेयर प्राइस में कोई ग्रो हुआ नहीं है। 3 साल में अब अगर आप इसमें पैसे डालते तो ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न मिलता आपको। ठीक है। स्टॉक का पी 51 पे है। तो ऐसा क्यों, स्टॉक ग्रो क्यों नहीं हो रहा लास्ट 3 साल में, स्टॉक ग्रो क्यों नहीं हो रहा? तो इसका सिंपल सा रीज़न है इसका सेल्स ग्रोथ इसका बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही स्लो हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है, पर सेल का ग्रोथ बहुत ही कम हो गया है। तो और ये अभी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि सेल ग्रोथ कम हो गया है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे स्टॉक में अभी बाय मत कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए और उसके बाद वेट कीजिए, देखिए कि सेल्स ग्रोथ ठीक होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, सेल्स ग्रोथ 6 महीने बाद या 3-4 क्वार्टर बाद ठीक हो जाएगा तो आप इस ऐसे स्टॉक को खरीद सकते हैं। पर इस वक्त ये डिस्काउंट पे मिल रहा है या सस्ते में है इसीलिए ख़रीद लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ओवरऑल सारे ही पेंट सेक्टर में अभी सेल्स की ग्रोथ बहुत ही कम है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन अभी ज़्यादा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, पर जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो जिस कंपनीज़ में सेल की ग्रोथ अच्छी नहीं है वैसी कंपनीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट का ग्रोथ एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद बिना सेल के प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं बढ़ सकता। ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसके वैल्यूएशंस लेवल पे भी ये 50 का पी पे है। ठीक है। और पी देखेंगे तो अभी लास्ट बहुत बहुत ही कम पे है। अगर आपको लगेगा पी तो बहुत सस्ते पे है, तो मीडियन पी 47 का है। अगर आप 5 साल का मीडियन पी भी देखते हैं तो बहुत ही सस्ते में मिलेगा आपको शायद। पर ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका ग्रोथ कम हो चुका है। तो अगर इसका ग्रोथ ही नहीं है तो आपको कुछ चाहे जितने भी सस्ते में मिले इसका क्या फ़ायदा। हाँ, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर आपको एक स्टेबल स्टॉक चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में डिसेंट रिटर्न दे, जो और गिरे गिरे नहीं, पोर्टफोलियो को संभाले, एक डिफेंसिव काइंड ऑफ स्टॉक, तो ये एक डिफेंसिव स्टॉक बन सकता है। मतलब अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, लार्ज कैप स्टॉक के साथ जाना चाहते हो, एक ऐसा स्टॉक जो सेफ है, अच्छे मतलब धीरे धीरे करके ग्रो करेगा पर कॉन्सिस्टेंटली ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो और इंडिया के कंजम्पशन स्टोरी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये स्टॉक अच्छा है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा, ये 1-2 साल में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, पर अच्छा स्टॉक है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इससे दूर रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको एक स्टेबल स्टॉक चाहिए तो इसे ले सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा आपको। इसमें 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम में 12 से 15% का रिटर्न देगा, शायद बहुत ही अच्छा हुआ तो 18%। 18% से ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा एशियन पेंट के शेयर में। तो इसे बाय कर सकते हैं अगर आपके मतलब इन्वेस्ट मेथोडोलॉजी मैच करता है तो। पर ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा एक जगह स्टक हो जाएगा। आपको ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक मिल जाएगा, आपको इसका प्रॉक्सी प्ले मिल जाएगा। अगर आपको इंडिया के पेंट सेक्टर में ही बेट करना है तो आप मोल्टेक पैकेजिंग ले सकते हो। ठीक है, वो इसका पेंट का डब्बा बनाता है, तो ऐसे ऐसे प्रॉक्सी प्ले भी खेल सकते हो और बाकी स्टॉक भी देख सकते हैं। पर ओवरऑल पेंट के सेक्टर में अभी ग्रोथ नहीं है, पेंट और एफएमसीजी में ग्रोथ इस वक्त नहीं है, और लगता है 1 साल में शायद शायद 6 महीने या 8 महीने लगेंगे इसको ग्रोथ को वापस आने में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं हर एक फॉल में, एक साथ पूरा पैसा मत डालिए। ठीक है, पर ये एक सेफ स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बस इतना जान लीजिए। ये अगर आप स्टॉक में पैसा लगाते हो और 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपका पैसा बनेगा, पैसा लॉस नहीं होगा, इस वजह से ये एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो या फिर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है और आपको लगता है थोड़ा सेफ खेलना है, थोड़ा पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, उसके लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी ही बाकी बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं।